Hello everyone, this is Neelu Yadav and welcome back to your YouTube channel Learners Craze। हम जो डिस्कस कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आज लास्ट डे है, यानी लास्ट क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर के 2016, 17, 18, 19, 20 के हो चुके, तो 5 ईयर्स के लगाने थे। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक साइड में सूचियाँ दी हुई हैं, दूसरी मतलब 2 सूचियाँ दी हैं। एक साइड संविधान संशोधन है, या फिर कोई आयोग है, संस्थान है, दूसरी साइड में दिए गए हैं अनुच्छेद। तो उनकी मैचिंग करनी, नीचे दिए गए हैं कूट, उनसे मैच करना है। तो पहला है संविधान संशोधन, तो ये कौन से अनुच्छेद में, ये है 368 में। तो ये हो गया ए का चौथा। दूसरा वित्त आयोग, ये कौन से में है, ये है 280, तो बी का तीसरा। सी वित्तीय आपात, ये है 356, यानी कि जो सी है उसका फर्स्ट। अखिल भारतीय सेवाएं, तो ये लास्ट बचा 312। तो ये 4, 3, 1, 2 हो गया। तो इसमें ढूंढना है 4, 3, 1, 2 किस में है, ये है ऑप्शन बी में। 4, 3, 1, 2 यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है। 4, 3, 1, 2 ऑप्शन बी सही है। संविधान संशोधन 368, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 356, अखिल भारतीय सेवाएं 312। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा उसे कितने टाइम तक, यानी कि कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती, कितने टाइम तक। तो ऑप्शन में है 10 दिनों तक, 14 दिनों तक, या 15 दिनों तक, या 16 दिनों तक। ऑप्शन बी सही है, यानी 14 दिनों तक। कि अगर लोकसभा से कोई भी विधेयक पारित होकर आता है, या फिर खास तौर पे कोई वित्तीय विधेयक होता है या बजट होता है, तो यहाँ पे धन विधेयक है और राज्यसभा में आया है, तो कितने दिनों तक राज्यसभा कार्रवाई ना करे तब, तो ये मतलब कोई भी हस्तक्षेप ना करे उसमें विधेयक में, तो वो अपने आप पारित मान लिया जाएगा। तो 14 दिनों तक अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो स्वतः पारित मान लिया जाता है। और कोई भी वित्तीय विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, बजट होता है, तो हमेशा लोकसभा में ही पारित होता है। तो ये इसके बारे में दिया है। बजट और वित्तीय विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में पास होने के पश्चात ऐसे विधेयक राज्यसभा में भेजे जाते हैं। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर ऐसे विधेयक को अपनी सिफारिश सहित वापस करना पड़ता है। यदि राज्यसभा इनको 14 दिन के अंदर वापस न करे तो किन्हीं ऐसी सिफारिशों के साथ वापस करे जो लोकसभा को स्वीकार न हो, तो लोकसभा या विधेयकों को उसी रूप में जिसमें उसने पहले पास किया था राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेज सकता है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर यह विधेयक दोनों सदनों में पास किया माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी आया है, यानी कि 18 में भी है और शायद ये 19 में भी है। तो ऑप्शन में है प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के मध्य, विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य, केंद्र तथा राज्यों के मध्य, या फिर कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य में जो संबंध में या मध्य में कोई भी कानून नियम बनाए गए थे वो सरकारी आयोग के तहत बनाए गए थे। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग एक संस्था है कैसी, विधिक, असंवैधानिक या संवैधानिक, या इनमें से कोई नहीं। तो राज्य वित्त आयोग है वो 243 अनुच्छेद में इसका वर्णन है, और ये एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। तो विधिक होती है, यानी कि जिस विधि कानून नियम के अकॉर्डिंग जो बनती है, जिसका संविधान में कोई वर्णन नहीं होता। और यानी कि संविधान जब निर्माण हुआ तब उसके बाद में संशोधन के तहत में नहीं बनाया गया था। असंवैधानिक, जिसमें संविधान का वर्णन नहीं है संविधान में जिसका, और संवैधानिक संस्था यानी जिसमें किसी अनुच्छेद के तहत बनाई गई है वो। तो ये 243(22) के तहत बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया, ये कौन से बाद में है। गोलकनाथवा 1967, सज्जन सिंह 1965, शंकरी प्रसाद 1951, केशवानंद भारतीवाद 1973। तो इसका ऑप्शन डी सही है, केशवानंद भारतीवाद 1973, ठीक है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए, यानी कितने समय के लिए प्रभावित नहीं रहेगा। यानी 249 के तहत में अगर कोई भी नियम कानून बनाया जाता है तो कितने टाइम तक वो अगर पारित नहीं होता है तो कितने टाइम तक प्रभावित में रहेगा। तो 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है 1 वर्ष, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय समझौते से रिलेटेड अगर कोई भी सूची बनानी है वो भी राज्य सूची के विषय पर, तो कौन से अनुच्छेद के तहत, 249, 250, 252 या 253। तो 253 के तहत
इसका आंसर ऑप्शन डी यानी 253 के तहत कोई भी कानून बना सकती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ऑप्शन में 320, अनुच्छेद 322, 324 या 326। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि 324 के तहत। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? यानी कौन पंचायतों से संबंधित कानून नियम बना सकता है? राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, भारत की संसद या भारत का राष्ट्रपति। तो इसका आंसर है बी, राज्य का विधानमंडल। पंचायतों से हर प्रीवियस ईयर में यानी कि 16 में 2 क्वेश्चन है, 17, 18, 19, 20 सब में पंचायतों से संबंधित भाग पूछा है, कभी अनुच्छेद पूछा है, कभी कुछ पूछा है, संरचना पूछी है, ठीक है, नियम निर्देश। तो ये इससे पढ़ना ज़रूरी है आई थिंक। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? 9, 6, 3, 4। तो इसका राइट आंसर ए यानी कि भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो 243 की अगर बात आती है कहीं भी तो ये कहाँ किससे संबंधित है? ये मतलब ये चेंज कर दिए गए हैं जेड ओ तक या कैसे भी करके। तो नगर पालिका, सहकारी समितियां और पंचायत इससे संबंधित हैं, ये आप देख लीजिएगा। तो इसमें सहकारी से संबंधित से कितने निर्देशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 21, 15, 11, 7। तो ऑप्शन ए 21। एक साइड में इसमें संस्थान है और दूसरी साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक साइड संस्थान दिए हैं, दूसरी साइड अनुच्छेद दिए गए हैं। तो एक इसमें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये है पहले का, यानी कि इसको देखें कैग, वो है अनुच्छेद 148 में। वित्त आयोग 280 में। तो 3, 2 यहाँ पे मिल ही रहे हैं, ये ऑप्शन ए में। प्रशासनिक अधिकरण है 315, संघ लोक सेवा आयोग प्रशासनिक अधिकरण जो है वो है अनुच्छेद 323 ए में और संघ लोक सेवा आयोग 315 में। तो इसका ऑप्शन यानी कि ए सही होगा कि भारत का नियंत्रक लेखा परीक्षक 148, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण है ये 223 ए और संघ लोक सेवा 315। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रीकरण के लिए या कृषकों को शिक्षित करने के लिए, या उपरोक्त कोई नहीं। तो पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य था लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। ओके, तो ऑप्शन 20 में सही है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? ऑप्शन में आचार्य नरेंद्र देव, जी.वी. के राव या बी.आर. मेहता या एल.एन. सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि वी.आर. मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में संशोधन कौन कर सकता है? अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन करना, लोकसभा, राज्यसभा, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका ऑप्शन सी सही है, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 380, 312, 60 या अनुच्छेद 51। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का न्यायवादी। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, तो ऑप्शन ए यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ओके, मैंने ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है, सिर्फ आंसर बताएं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।